सनातन परंपरा में जया पार्वती व्रत को काफ़ी शुभ माना गया है। ये व्रत आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष को शुरू होता है, जो कि कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन खत्म होता है। इस बार जया पार्वती व्रत या विजया पार्वती व्रत 1 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस बार जया पार्वती व्रत 1 जुलाई शनिवार को शुरू होगा और 6 जुलाई दिन गुरुवार को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत में माता पार्वती व शिव की पूजा की जाती है। इसके अनुसार व्रत करने से स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मिलता है। इसके साथ ही माता पार्वती के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी स्त्रियों को मिलता है। तो आइए अब हम जया पार्वती व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। ये व्रत खास तौर से गुजरात में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अविवाहित स्त्रियां योग्य वर की कामना से इस व्रत को रखती हैं, जबकि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए जया पार्वती व्रत रखती हैं। जया पार्वती व्रत को ही विजया पार्वती व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होकर सावन माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को महिलाएं तकरीबन 5, 7, 9, 11 या फिर 20 साल तक करती हैं। अब हम इस व्रत के नियम के बारे में जानते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जया पार्वती व्रत में महिलाएं मिट्टी के पात्र में गेहूं के बीज लगाती हैं और उसके बाद उस बर्तन की अगले 5 दिनों तक उपासना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया पार्वती व्रत कर रही सुहागिन महिलाओं को व्रत के दौरान अगले 5 दिन तक गेहूं या गेहूं से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के दौरान सुहागिन महिलाओं को नमक व खट्टी चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए, जबकि महिलाएं फलों का सेवन कर सकती हैं। व्रत के आखिरी दिन पूजा कर रही महिलाओं को गेहूं से भरे पूजा के बर्तन को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। जया पार्वती व्रत को विजया पार्वती व्रत भी कहा जाता है। जया पार्वती व्रत को विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रख सकती हैं। जया पार्वती व्रत में माता पार्वती और शिव का पूजन किया जाता है। तो चलिए अब हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया पार्वती व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। जया पार्वती व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। इस दिन कुंवारी कन्या और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फूल और प्रसाद अर्पित करती हैं। जया पार्वती व्रत को करने से माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। यह व्रत गणगौर, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही होता है। अब हम इस व्रत की पूजन विधि को जान लेते हैं। जया पार्वती व्रत के दिन सूर्योदय के पूर्व जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब जया पार्वती व्रत करने का संकल्प लेकर माता पार्वती का ध्यान करें। अब अपने पूजा कक्ष में एक लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इस चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद कुमकुम, कस्तूरी, अक्षत, अष्टगंध, पुष्प आदि शिव पार्वती का पूजन करें। भगवान शिव और माता पार्वती को ऋतुफल, नारियल आदि चढ़ाएं। अब षोडशोपचार पूजन करके शिव और पार्वती का पूजन करें। पूजन के पश्चात जया पार्वती व्रत की कथा सुने और आरती करने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य, ग्रह शांति, पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अगर आपने बालू या रेत का हाथी का निर्माण किया है तो रात्रि जागरण करने के पश्चात सुबह स्नान करने के बाद उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि इस व्रत के दौरान नमक का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जया पार्वती व्रत में नमक का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस व्रत में गेहूं का आटा और किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। जया पार्वती व्रत में फल, दूध, दही, जूस या फिर दूध से बनी मिठाइयों का सेवन ही किया जाता है। व्रत के अंतिम दिन मंदिर में पूजा करने के पश्चात नमक और गेहूं के आटे की बनी रोटी या पूड़ी का सेवन करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और आप इसी तरीके की वीडियो व्रत के नियम, व्रत के महत्व, व्रत कथाएं, धार्मिक स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।